प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डिस्कस किए थे जो प्लांट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन बीइंग्स में मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, ट्राइटरपेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स और सेपोनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्केलॉइड्स। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में मेडिसिनल इफेक्ट्स देते हैं, औषधि की तरह काम करते हैं, किसी न किसी बीमारी को ठीक करेंगे। जैसे सदाबहार आपको बताया था, विनका रोजिया, इसमें विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन होता है जो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आज हमें एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्लाइकोसाइड डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोसाइड इज अ सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट। इट गिव्स मेडिसिनल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। हम ग्लाइकोसाइड्स का यदि हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर से इसका रिएक्शन कराए, तो ये ब्रेक डाउन होता है एग्लाइकोन पार्ट जिसको हम जेनिन कहते हैं और शुगर पार्ट जिसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, ये है आपका एग्लाइकोन पार्ट जिसको हम जेनिन कहते हैं और दिस इज शुगर पार्ट जिसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, और ये हमने हाइड्रोलिसिस के थ्रू इसका ब्रेक डाउन किया। तो इसमें जो एक्टिव पार्ट होता है वो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है जो मेडिसिनल इफेक्ट, जो थेराप्यूटिक वैल्यू रखता है। सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड की यदि हम बात करें तो वो अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड होता है। ये ग्लाइकोसाइड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये आपको कोलॉजी में भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, और कोग्नोसी में भी पूछते हैं कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होता है। कार्डियक जो वर्ड है ये आपका हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, हृदय से संबंधित कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेज होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में, उनके मैनेजमेंट में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अरिथमिया है और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं तो उसमें डायूरेटिक ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स देते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमें डिजिटैलिस पर्पूरिया की लीव से मिलते हैं, पत्ती से मिलते हैं, और इसके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या हम इसको फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट दिखाते हैं वो है डिजिटॉक्सिन और डिजिटॉक्सीजेनिन। तो ये मेडिसिनल इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाते हैं हमारे कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स में पंपिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और उस कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को पुश किया जाता है और वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें आपका डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सीजेनिन आता है। अब म्यूट कर लीजिए। हेलो, म्यूट कर लो अपने आप को भाई। अनस, आवाज आ रही है? म्यूट रखो यस अपने सर। आप को। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें आपका डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन आता है। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हार्ट पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड, इसमें सेनेसॉइड्स आता है जो कि सेना लीव से हमें मिलता है, कैस्केरोसॉइड और एलोइन। एलोइन हमें एलोवेरा से मिलता है। एलोवेरा को हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एलोइन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? प्लांट से मिलने वाला वो मॉलिक्यूल जो मेडिसिनल इफेक्ट, जो औषधीय गुण रखता है, उसको हम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, या हम इसको फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से वो ना एक्शन ह्यूमन बॉडी पे शो करता है। तो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड हमें कहाँ से मिलता है? सेना से मिलता है, सेना लीव से। कैस्केरोसाइड और एलोइन, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम है। सेना से मिल रहा है तो उसको हम सेनोसॉइड इसका नाम रखा गया है। कैस्केरोसॉइड और एलोइन
एलोइन हमें एलोवेरा से मिलता है। हमें पता होना चाहिए प्लांट के किस पार्ट से हमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट, फ्लावर और बार्क सब में मेडिसिनल इफेक्ट होता है। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड इसका एग्जांपल है रूटीन। ये एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। फ्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड जिसमें ज़ैंथोटॉक्सिन इसका एग्जांपल है। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड जिसका एग्जांपल है आर्ब्यूटीन। अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड जिसमें वेनिलोसाइड, और अल्कोहल जिसमें सेलिसिन आता है। तो यहाँ पर हमने इस तरफ देखे ग्लाइकोसाइड्स और यहाँ पर है इसके एग्जाम्पल। कार्डियो ग्लाइकोसाइड जिसमें डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन होता है, डिजिटॉक्सीजेनिन भी होता है। एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड जिसमें सेनोसॉइड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एस्केरोसॉइड और एलोइन। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है रूटीन। फ्यूमेरिन ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है सेंथोटॉक्सिन। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है आर्ब्यूटीन। अल्डिहाइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है वेनिलोसाइड, और अल्कोहल टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है सेलिसीन। अब हम इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्डियक मसल्स पे काम करता है। ठीक है। बहुत पहले 1785 में एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम वैथरिंग। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डिजिटैलिस को हार्ट थेरेपी के लिए, मतलब हार्ट की बीमारियों में इलाज के लिए डिजिटैलिस की पत्ती का उपयोग करना शुरू किया था। इसके पहले ये लीथल एरो के रूप में यूज किया जाता था। ये तीर के टिप पे लगा दिया जाता था, जो फाइटिंग में दुश्मनों को मारने के काम आता था और जानवरों का शिकार करने के काम आता था। उस टाइम पे ऐसा इसलिए था कि हमें नहीं पता था कि ये कम डोज में एज अ मेडिसिन काम कर सकता है। दुनिया की कोई चीज दवाई है या वो जहर है, ये उसके डोज पे डिपेंड करता है। डिजिटैलिस एक पोटेंट ड्रग है। पोटेंट ड्रग मतलब लेस देन 60 mg डोज में यदि कोई ड्रग अपना इफेक्ट दिखाता है ह्यूमन बॉडी पे तो हम उसको पोटेंट ड्रग कहते हैं। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होता है और इसका थेराप्यूटिक विंडो काफी नैरो होता है। डिजिटैलिस का डोज यदि बढ़ा दिया जाए तो पेशेंट की जान जा सकती है और काफी एडवर्स इफेक्ट सामने आ सकता है। तो ये इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में रेयर सिचुएशन में जब काफी इमरजेंसी होती है तो डायरेक्ट हार्ट में इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, इसलिए इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ठीक है। अर्लियर इट वाज यूज्ड एज अ पॉइजन, बट 1785 के बाद में डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के दौरान इसको हार्ट की थेरेपी में यूज करना शुरू किया। और डिजिटैलिस पर्पुरिया की लीफ को हम फॉक्स ग्लो लीफ कहते हैं। ये सिनोनिम आपको याद रखना है, फॉक्स ग्लो लीफ। ये पूछा गया है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में। अब ये एक पोटेंट ड्रग होता है, ठीक है, जिसका थेराप्यूटिक विंडो काफी नैरो होता है। मींस इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत जल्दी बढ़ सकती है यदि ज्यादा डोज दिया जाए। ठीक है। तो ये है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, या जिनको हम केमिकल टेस्ट भी कहते हैं, हम कैसे किसी सैंपल में आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर अराउंड 4 टेस्ट है जो आपको याद रखने हैं। बाल्जिट टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, कैड्स टेस्ट जिसको हम कैड रिएक्शन भी कहते हैं। बाल्जिट टेस्ट में हम सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेंगे हमारा, जिसमें हमें चेक करना है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है या नहीं। उसके बाद हम उसमें सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। ये केमिकल लैब में अवेलेबल होता है। उसके हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे सैंपल में और उसको ऑब्जर्व करेंगे। यदि येलो कलर आता है तो बाल्जेट टेस्ट हमारा ये शो करेगा कि हमारे सैंपल में कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। दूसरा है लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में हम सैंपल लेंगे और उसमें पायरिडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे, और यदि पिंक कलर आता है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, मतलब उसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। किलर किलानी टेस्ट, इसमें हम सैंपल में फेरिक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और रेड कलर आता है तो हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होगा। कैड्स टेस्ट, इसमें हम सैंपल में, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही थी। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ये डायूरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग डेली क्लास अटेंड किया करो।
आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंप्लीट कर लिया।